ट्रंप के खिलाफ जो काम ना रूस कर पाया ना ही चीन, वो काम उत्तर कोरिया ने कर डाला। झूम उठा भारत। चीन बॉर्डर पर तैयार किम जोंग का सीक्रेट विनाश अस्त्र, दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी की नींद उड़ी। अमेरिकी CIA सोती रही, उत्तर कोरिया ने बिछा दी महाविनाश की बिसात, भारत ने पकड़ा सबसे बड़ा राज। अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलें तैनात, व्हाइट हाउस में मचा हड़कंप, दुनिया पर मंडराया संकट। किम जोंग के एक दांव से भारत बना किंग मेकर, चीन अमेरिका दोनों के उड़े होश, भारत की मुट्ठी में आई बाजी। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जियोपॉलिटिकल हलचल हुई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सुरक्षा हेडक्वार्टर में अलार्म बजा दिए हैं। एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक मुद्दों पर खींचतान चल रही है, तो दूसरी तरफ चीन भारत को साधने की कोशिशों में लगा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे खिलाड़ी ने एंट्री मारी है जिसकी चाल ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। ये खिलाड़ी है उत्तर कोरिया और उसका तानाशाह किम जोंग उन। चीन की सीमा से नाक के ठीक नीचे सिर्फ 27 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया ने एक ऐसा खुफिया सैन्य अड्डा तैयार कर लिया है जिसके बारे में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA को भनक तक नहीं लगी। ये कोई मामूली अड्डा नहीं है, बल्कि यहाँ वो हथियार तैनात किए गए हैं जो सीधे सीधे अमेरिका की जमीन तक पहुंचकर तबाही मचा सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBMs का एक पूरा जखीरा जो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जब अमेरिका और दुनिया के बाकी देश रूस यूक्रेन की लड़ाई में उलझे हुए थे, तब किम जोंग अंधेरे में अपना सबसे खतरनाक खेल खेल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में जहां अमेरिका को सीधा खतरा है, चीन की अपनी सीमा पर टेंशन बढ़ गई है, वहीं भारत के लिए एक ऐसा सुनहरा कूटनीतिक दरवाजा खुल गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस खुफिया अड्डे के दरवाजे खोलते हैं जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस अड्डे का पर्दाफाश किया है जिसका नाम है सिनपुंगडोंग। ये अड्डा उत्तर कोरिया के प्योंगयांग प्रांत में चीन की सीमा के बेहद करीब मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार इस एक ही बेस पर 6 से 9 सबसे आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और उनके मोबाइल लॉन्चर तैनात हो सकते हैं। अब यहाँ मोबाइल लॉन्चर शब्द पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि ये मिसाइलें किसी एक जगह फिक्स नहीं हैं, बल्कि इन्हें बड़े बड़े ट्रकों पर रखकर देश के किसी भी कोने में ले जाकर मिनटों में फायर किया जा सकता है। संकट के समय में इन्हें ट्रैक करना या हमले से पहले नष्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये उत्तर कोरिया की उस खतरनाक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो अपने सबसे घातक हथियारों को छिपा कर रखता है। CSIS का मानना है कि सिनपुंगडोंग जैसा एक अड्डा नहीं, बल्कि पूरे उत्तर कोरिया में ऐसे 15 से 20 खुफिया ठिकाने हो सकते हैं जहां परमाणु मिसाइलों की मरम्मत, स्टोरेज और उन्हें लॉन्च करने की पूरी तैयारी मौजूद है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उत्तर कोरिया ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस बेस का जिक्र नहीं किया। ये किसी भी परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत का हिस्सा नहीं रहा, जिसका मतलब है कि किम जोंग ने दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपनी सबसे बड़ी ताकत को छुपाए रखा। ये सीधे तौर पर अमेरिकी खुफिया तंत्र की एक बहुत बड़ी नाकामी है। जिस CIA की नजर दुनिया के चप्पे चप्पे पर होने का दावा किया जाता है, वो अपनी नाक के नीचे तैयार हो रहे इस खतरे को भांप नहीं सकी। ये घटना 2019 में हनोई में हुई उस शिखर वार्ता के बाद की कहानी कहती है, जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत फेल हो गई थी। उस नाकामी के बाद किम जोंग ने फैसला कर लिया था कि वो बातचीत से नहीं बल्कि ताकत से अपनी बात मनवाएगा, और उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक सीक्रेट बेस की नहीं है, बल्कि दुनिया के 2 सबसे बड़े एंटी अमेरिका धड़ों के एक साथ आने की है। एक तरफ है रूस जो यूक्रेन में पश्चिम से सीधी लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी तरफ है उत्तर कोरिया जो दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी कहावत को सच करते हुए इन दोनों देशों ने एक ऐसी डील की है जिसने जियोपॉलिटिक्स का सारा गणित बदल दिया है। 2024 में उत्तर कोरिया ने 10,000 से ज्यादा सैनिक और बड़ी संख्या में मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम रूस को भेजे ताकि वो यूक्रेन में अपनी ताकत बढ़ा सके।
लेकिन बदले में रूस ने किम जोंग को जो दिया वो सोने चांदी से भी कीमती है। रूस ने उत्तर कोरिया को अपनी एडवांस्ड स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में मदद देने का वादा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का परमाणु मिसाइलों से क्या लेना देना? यहीं पर असली खेल छिपा है। एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए जिस पावरफुल रॉकेट की जरूरत होती है और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर परमाणु हथियार गिराने वाली ICBM को जिस रॉकेट की ताकत चाहिए, उन दोनों की तकनीक लगभग एक जैसी होती है। यानी रूस उत्तर कोरिया को सीधे सीधे अपनी ICBM टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा घातक और सटीक बनाने में मदद कर रहा है। ये मदद उत्तर कोरिया की उस कमजोरी को दूर कर देगी जिसके कारण उसकी मिसाइलें अभी तक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेदने में पूरी तरह सक्षम नहीं थी। अब रूस की मदद से किम जोंग ऐसी मिसाइलें बना सकता है जो न केवल अमेरिकी धरती तक पहुंचे बल्कि वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकें। ये खतरा अब सिर्फ दक्षिण कोरिया, जापान या पूर्वी एशिया तक सीमित नहीं रहा। ये खतरा अब सीधे वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के लिए है। अमेरिका के लिए ये स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है तो उन्हें एक ऐसे उत्तर कोरिया का सामना करना पड़ेगा जो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और रूस के समर्थन से लैस होगा। ये पूरा समीकरण अमेरिका के लिए एक दुःस्वप्न जैसा है, जहां वो एक ही समय में रूस, चीन और अब एक परमाणु सक्षम उत्तर कोरिया के ट्रिपल थ्रेट का सामना कर रहा है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां पूरी दुनिया को खतरा नजर आ रहा है, लेकिन भारत को एक छिपा हुआ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। ये है नए भारत की चाणक्य नीति जो हर आपदा में अवसर ढूंढ लेती है। समझिए कैसे किम जोंग का ये कदम भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। पहला और सबसे बड़ा फायदा, अमेरिका पर काउंटर प्रेशर। अक्सर अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने या हथियार न खरीदने को लेकर दबाव बनाता रहता है, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब जब भी अमेरिका भारत पर किसी भी तरह का दबाव डालेगा तो भारत के पास कहने के लिए एक मजबूत तर्क होगा कि आप पहले अपनी सुरक्षा की चिंता कीजिए। उत्तर कोरिया की मिसाइलें अब व्हाइट हाउस के लिए सीधा खतरा है। ऐसे में अमेरिका को एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा होगी। भारत अब अमेरिका से बराबरी की शर्तों पर बात करेगा क्योंकि अमेरिका जानता है कि इस क्षेत्र में चीन को संतुलित करने वाला भारत ही एकमात्र पावर है। दूसरा फायदा, चीन का बैकफुट पर जाना। ये सीक्रेट मिसाइल बेस चीन की सीमा से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर है। चीन हमेशा से उत्तर कोरिया को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करता आया है, लेकिन अब यही ढाल उसकी अपनी गर्दन पर एक तलवार बनकर लटक रही है। किम जोंग एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल लीडर है जिस पर चीन भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। अब चीन को अपनी उत्तरी सीमा पर भी एक स्थायी सिरदर्द मिल गया है। उसे अपनी सेना और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए लगाना होगा। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। चीन का ध्यान भटकेगा और भारत पर सीमा पर दबाव बनाने की उसकी क्षमता कम होगी। तीसरा और सबसे गुप्त फायदा, टेक्नोलॉजी का छिपा हुआ रास्ता। भारत और उत्तर कोरिया के रिश्ते हमेशा से सामान्य और गैर विवादास्पद रहे हैं। उत्तर कोरिया ने कभी भी भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन असली कनेक्शन रूस के जरिए बनता है। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने और बेहद गहरे सैन्य और तकनीकी संबंध हैं। रूस अगर उत्तर कोरिया को अपनी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उस टेक्नोलॉजी की खुफिया जानकारी और उसके काउंटर मेजर यानी तोड़ की जानकारी भी रूस अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत के साथ साझा करेगा। ये जानकारी भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी, क्योंकि इसी के आधार पर भारत चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों को बेअसर करने के लिए अपना खुद का डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत कर सकेगा। चौथा फायदा, पाकिस्तान के लिए डरावनी खबर। पाकिस्तान का पूरा मिसाइल प्रोग्राम चीन की दी हुई टेक्नोलॉजी पर टिका है, लेकिन अगर भारत को रूस के जरिए उत्तर कोरिया की लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी की इंटेलिजेंस मिल जाती है तो भारत के लिए पाकिस्तान की मिसाइलों की कार्ड तैयार करना बच्चों का खेल हो जाएगा। भारत को यह समझने में आसानी होगी कि दुश्मन की मिसाइल कैसे काम करती है और उसे हवा में ही कैसे नष्ट किया जा सकता है। यह भारत को एक ऐसी अजेय बढ़त देगा जिससे पाकिस्तान की परमाणु धमकी की हवा निकल जाएगी। पांचवां फायदा, इंडो पैसिफिक में भारत का बढ़ता दबदबा। अमेरिका अब अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन उत्तर कोरिया और चीन से निपटने में लगाएगा। इस वजह से हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक पावर वैक्यूम बनेगा जिसे भरने के लिए भारत सबसे बड़ा दावेदार होगा। भारत बिना किसी अमेरिकी दखल के इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक और आर्थिक पकड़ को और मजबूत कर सकेगा और सही मायनों में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा पाएगा। यानी दोस्तों, उत्तर कोरिया का एक कदम शतरंज की बिसात पर एक ऐसा भूचाल लेकर आया है
जिसने सारे मोहरों को हिलाकर रख दिया है। जहां अमेरिका और चीन इस नई चुनौती से निपटने की रणनीति बना रहे हैं, वहीं भारत चुपचाप इस पूरे खेल का सबसे बड़ा फायदा उठाते हुए एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ये नए भारत की विदेश नीति है, शांत, सटीक और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने वाली। यानी एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को चुनौती दे रहा है और कैसे इस वैश्विक तनाव के बीच भारत अपने लिए नए रास्ते बना रहा है। ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि कूटनीति और सही समय पर सही चाल चलने की है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि 21वीं सदी की दुनिया में ताकत का केंद्र बदल रहा है और भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। लेकिन क्या हो अगर उत्तर कोरिया का ये सीक्रेट बेस असल में चीन के लिए ही एक जाल हो, जिसे रूस और किम जोंग ने मिलकर बिछाया है? और क्या इस खेल में भारत का कोई ऐसा छिपा हुआ रोल भी है जिसके बारे में दुनिया अभी तक नहीं जानती? इन सवालों का जवाब हम आपको देंगे अपने अगले वीडियो में। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खुलासे के साथ। जय हिंद।